स्थापना दिवस से बीजेपी इस स्थापना दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। पटना के बीजेपी दफ्तर में भी भव्य अंदाज में स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद पार्टी का झंडा फहराया, फिर नेताओं के बीच लड्डू भी बांटे गए। इस मौके पर बिहार के दोनों ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के अलावे सांसद रविशंकर प्रसाद, राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन सहित तमाम बीजेपी के बड़े और कद्दावर नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी यहां इस जगह पर आपको दिख रही होगी, जहां पर बूथ स्तर से विधानसभा स्तर तक सम्मेलन बीजेपी के इस स्थापना दिवस के तहत शुरू किया जाने वाला है। और स्थापना दिवस को देखिए किस तरीके से धूमधाम के साथ मनाया गया। तो बीजेपी का ये 46वां स्थापना दिवस, जिसे बीजेपी बड़े उत्साह के साथ बूथ स्तर से लेकर विधानसभा स्तर तक मनाने की पूरी तैयारी में जिसकी शुरुआत की गई। और जाहिर सी बात है, बिहार बीजेपी के लिए एक बड़ा दिन है, तो इस मौके को यादगार बनाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ना। इस वक्त हम आपको तो बीजेपी का आज स्थापना दिवस है और बीजेपी के इस स्थापना दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से पटना के बीजेपी दफ्तर में भी भव्य अंदाज में स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है और पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने यहां पर विधिवत पूजा अर्चना की। उसके बाद पार्टी का झंडा फहराया जाता है। नेताओं के बीच देखिए एक दूसरे को लड्डू खिलाकर इस खुशी का इजहार किया गया। मौके पर बिहार के दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे, जिसमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता की मौजूदगी, शाहनवाज हुसैन नजर आ रहे होंगे। बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच ये भव्य तरीके से कार्यक्रम मनाया जाता हुआ। बीजेपी का ये तीसरा चौथा पुष्प स्थापना दिवस मना रहे हैं। कई लोगों ने अपना बलिदान, अपनी जवानी को दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर जो सुशासन स्थापित करने का संकल्प लिए थे, आज साकार हो रहा है। डबल इंजन की सरकार बिहार देश में सुशासन स्थापित कर रहा है और मां भारती को सर्वोच्च सिंहासन पर बैठाने के संकल्प को साकार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लगातार काम कर रही है और भाजपा और एनडीए दोनों मिलकर लगातार इस देश को आगे बढ़ाने का काम 1996 से अटल जी 13 दिनों के लिए पहली बार प्रधानमंत्री बने, तब से एनडीए और बीजेपी दोनों बढ़ रही है। पार्टी के स्थापना दिवस पर हम प्रण लेते हैं कि इस देश की विचारधारा, इस देश की विरासत और इस देश के संस्कृति की को प्राथमिकता देने वाला ये राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में पूरे विश्व में भारत का विश्व गुरु बनाने का काम करेगा और भारत विकसित देश बने। प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे दुनिया में भारत का झंडा ऊंचा रहे, आज हम ये प्रण लेते हैं। ऐसे तो जो हमारी वैचारिक यात्रा है और राजनीतिक यात्रा है वो तो 1952 से ही शुरू है, लेकिन भाजपा के रूप में 45 वर्ष जो बीता है, इसका जो इतिहास रहा है वो संघर्ष का रहा है, वैचारिक लड़ाई का रहा है और जिन विचारों को लेके हमारे नेताओं ने, संगठन ने लड़ाई लड़ी, उस विचार को मंजिल तक पहुंचाने का रहा है। चाहे वह धारा 370 का मामला हो, 35A का मामला हो, राम जन्मभूमि का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो या वक्फ बोर्ड का मामला हो, हर विषय पे समाज के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जो ताकत मिली, उस ताकत के साथ देश की जनता जैसा शासन चाहती है, जैसा कानून और जैसा सिद्धांत चाहती है, उसको हम लोगों ने प्रतिपादित किया है। तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कल एक बार फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन उनके बिहार आने से पहले ही इस पर सियासत तो शुरू हो चुकी है। बीजेपी नेताओं ने एक सुर में राहुल गांधी के बिहार दौरे पर निशाना साधा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि वे जहां जहां जाते हैं वहां वहां कांग्रेस की लुटिया ही डुबो देते हैं। ऐसे में अब बिहार से ही कांग्रेस को मोक्ष की प्राप्ति होगी। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वे जहां जाते हैं वहां कांग्रेस बुरी तरह से हारती है। राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वो जहां जहां जाते हैं कांग्रेस का लुटिया डुबाने का काम करते हैं। वो मध्य प्रदेश गए, वो छत्तीसगढ़ गए जो अभी चुनाव हुआ कुछ दिन पहले, हरियाणा गए, महाराष्ट्र गए, राजस्थान गए, दिल्ली गए, सभी जगह उन्होंने कांग्रेस का लुटिया डुबा दिया, कांग्रेस को डुबोने का काम किया। आप जानते हैं
कि बिहार में गया भी है जहां मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो अब अंतिम में वो बिहार आ रहे हैं और कांग्रेस को गया होते हुए फिर वो दिल्ली लौटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रैक रिकॉर्ड है, जहां वो जाते हैं वहां पक्का वो हारते हैं। तो एकदम राहुल गांधी जी बिहार आएंगे, जितना आएंगे उतना अधिक सीटों से हम एनडीए की सरकार बनाएंगे। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद से वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन चुका है, लेकिन इसे लेकर अब भी सियासत है जो थमने का नाम ही नहीं ले रही। संसद के दोनों ही सदन से बिल के पास होने के बाद कल तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो इस कानून को कूड़ेदान में डाला जाएगा और लागू नहीं होने देंगे, जिस पर अब बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया है। पटना बीजेपी की स्थापना दिवस समारोह के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी दोनों ने तेजस्वी यादव पर जमकर इस बयान को लेकर निशाना साधा और उनके तेवर को लेकर कई सवाल भी पूछे। जिस तरह से उनके पिताजी ने वक्फ संशोधन बिल लाने की बात 2010 में लोकसभा में कहा था, और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था वक्फ की संपत्ति लूटने वाले, वक्फ की संपत्ति को अपना एकाधिकार जमा कर रखने वाले लोग के खिलाफ सरकार को कड़ा कानून बनाना चाहिए, ये लालू यादव जी ने कहा था। और उन्होंने कहा था कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, नॉन अवेलेबल वारंट निकलना चाहिए। तो उनको अपने पिताजी जिनके विरासत और विचारधारा पर वो टिके हुए हैं, तेजस्वी यादव जी को कौन जानता है? अगर कोई जानता है तो श्रद्धेय लालू प्रसाद यादव जी को जानता है, और उन्हीं के द्वारा चांदी का चम्मच लेकर वो राजनीति करते हैं। इसलिए अपने पिताजी, पूज्य पिताजी से उनको पूछना चाहिए कि आखिर उन्होंने 2010 में जो लोकसभा में भाषण दिया था उसके पीछे उनका क्या कारण था। देखिए, जो बिल लोकतंत्र ने पास किया और यहाँ पर लालू जी के युवराज कह रहे हैं कि हम उसको कचरे के ढेर में फेंक देंगे। अरे उसको ज्ञान ही नहीं है कि ये लोकसभा से पारित हुआ है, विधानसभा से पारित नहीं हुआ है। लालू जी के परिवार को ये समझाना पड़ेगा, ये पशुपालन का घोटाला नहीं है। अरे भाई, ये लोकसभा से बिल पारित हुआ है, ये विधानसभा से पारित नहीं हुआ है। आप कैसे फेंक सकते हो? उनको ज्ञान की जरूरत है, ज्ञान देने की जरूरत है। लालू जी ज्ञान दे नहीं पाए, ज्ञान देना चाहिए। और चलिए अब आपको वो बयान सुनाते हैं जिसे तेजस्वी यादव की तरफ से कल दिया गया, और इस बयान को लेकर बीजेपी नेता तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं। हमने जो नया प्रावधान लेके किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होने देंगे। और गर्मी शुरू होने के साथ ही वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। वीटीआर के मदनपुर वन क्षेत्र में आग लगने से करीब 10 एकड़ से ज्यादा के क्षेत्र में देखिए पेड़ पौधे और झाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। इलाके में आग की लपटें तेजी से फैलती नजर आई। हालांकि वन विभाग की टीम लगातार इस आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटी हुई है। आहट के साथ ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो हम आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मदनपुर जंगल की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां देख सकते हैं किस तरह से लगातार आग तबाही मचा रहा है। और कई इलाकों में लगातार आग लगने के बाद जिस तरह से झाड़ियाँ धू कर जल रही है, तो निश्चित तौर पर वन प्राणियों के लिए ये आफत की घड़ी है कि गर्मी के शुरू होने के साथ ही जिस तरह से आग लगती है और आग के बाद वन प्राणियों में अफरा तफरी का माहौल जरूर हो जाता है। हालांकि वन विभाग की कई टीमों को आग से काबू पाने के लिए लगाया जरूर गया है। कई संसाधनों से भी हाल के दिनों में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन ने वनकर्मियों को लैस किया है, लेकिन इसके बावजूद जो तस्वीरें आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के कई ऐसे इलाके हैं जो बिल्कुल आग लगने के बाद वीरान हो रहे हैं और धीरे धीरे आग की लपटें लगातार कई इलाकों में आगे बढ़ रही है और कई कहें तो एकड़ जमीन वीरान हो रहा है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के कई इलाकों में जिस तरह से आग ने तबाही मचाई है, तो निश्चित तौर पर गर्मी का जो सीधा असर वन प्राणियों पर देखने को जरूर मिल रहा है। हालांकि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन लगातार इन आग पर काबू पाने के लिए अभियान भी जरूर चला रहा है, लेकिन जिस तरह से सदाबहार जंगल धू कर जल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वन प्राणियों के लिए एक आफत की घड़ी है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18,
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और बेगूसराय से बड़ी खबर, जहां पर बेखौफ बदमाशों का तांडव देखने को मिला है। घर में सोई हुई लड़की पर एसिड फेंककर हमला किया गया। लड़की का चेहरा इस दौरान बुरी तरह से झुलस गया। निजी अस्पताल में इस वक्त इस लड़की का इलाज चलता हुआ। बकरी थाना के वार्ड संख्या 23 की ये घटना है। एसिड अटैक की वजह से अब इस बारे में पुलिस तहकीकात में जुटी है कि आखिर इस घटना का कारण क्या रहा। जांच में पुलिस की तरफ से हालांकि इस वक्त इसके कारणों का खुलासा नहीं किया गया। बकरी थाना के वार्ड संख्या 23 की यह घटना है। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं रामेश्वरम, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको इस क्रूज पर नजर आ रहे होंगे। और देखिए जहां तस्वीरें, इस ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां से रामनवमी पर रामेश्वरम से ये बड़ी सौगात, ब्रिज का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। पारंपरिक वेशभूषा में यहां पर मौजूद सभी लोगों ने, पंडितों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया, स्वागत किया और उन्होंने भी हाथ हिलाकर इन सभी के अभिवादन को स्वीकार किया। इस ब्रिज का उद्घाटन एक लंबे वक्त से इसका इंतजार किया जा रहा था और हरी झंडी दिखाकर इस ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। जहां पर देखिए जैसे ही ब्रिज का उद्घाटन हुआ, यहां से इस ट्रेन के गुजरने के साथ अब लोगों की जो यात्रा है वो ज्यादा सुगम होगी, कम वक्त में दूरी तय हो पाएगी। साथ ही साथ चूंकि इस ब्रिज के उद्घाटन के साथ दोनों ही दृष्टिकोणों से, जलमार्ग की बात करें वहां से भी आवाजाही में किसी तरह की परेशानी लोगों को नहीं उठानी होगी। साथ ही साथ इस जगह पर जहां पर ब्रिज का निर्माण किया गया है वहां से अब रेल यात्रा की सौगात जो है लोगों को हासिल हो चुकी है। साथ ही साथ देखिए किस तरीके से जब यहां से कोई बड़ा जहाज, शिप जब गुजरेगा, इस वक्त आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे इंडियन कोस्ट गार्ड का ये जहाज जो है यहां से गुजरता हुआ, तो इस ब्रिज को खोला जाएगा और उसके बाद इस ब्रिज का इस्तेमाल रेल यात्रा के दृष्टिकोण से भी किया जा सकेगा। तो दोनों ही दृष्टिकोणों से एक बड़ी सौगात जो है रामनवमी के मौके पर रामेश्वरम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई। तो तमिलनाडु के रामेश्वरम से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और बड़ी खबर बिहार के गोपालगंज से, जहां एक ट्रक से 13 मवेशियों को मुक्त कराया गया है। घटना भोरे थाना क्षेत्र के हुस्सेपुर गांव की है। लोगों ने पशु तस्करों को पकड़कर जमकर पीटा है। दोनों पशु तस्करों को इलाज के लिए हालांकि बाद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तस्वीरें आपके सामने और कहा जा रहा है कि यूपी से तस्करी कर पशुओं को गोपालगंज लाया जा रहा था। ग्रामीणों ने मवेशियों से भरे इस ट्रक को पकड़ा और फिर पशु तस्करों की जमकर पिटाई की गई। कटिहार पुलिस ने सोना चांदी चोरी और फिर उसे ठिकाना लगाने वाले एक बड़ी गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में चोरी का सोना खपाने वाले सेठ को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार 7 लोगों के पास से करीब 1.5 करोड़ का सोना और चांदी बरामद किया गया है, जिसे आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे। ये सभी लोग बारसोई थाना क्षेत्र से जुड़े हुए बताए जाते हैं। पुलिस की माने तो पिछले कुछ दिनों में सोना चांदी चोरी की कई घटनाएं हुई। 3 अप्रैल को एक घर से 900 ग्राम सोना और 72 किलो चांदी के जेवर चोरी के केस को दर्ज कराया गया था, जिसके बाद पुलिस लगातार छापेमारी में जुटी रही और इस दौरान पुलिस को कुछ सुराग भी हाथ लग गए, जिसके आधार पर इस गिरोह को पकड़ा गया है। इन सभी की गिरफ्तारी की गई है और सोने और चांदी की बरामदगी भी की गई। लगभग 72 किलो चांदी और लगभग 1 किलो सोना इन लोगों के द्वारा चुराया गया। अब चूंकि चांदी का जो वेट था वो ज्यादा था, तो उससे मैक्सिमम अमाउंट इन लोगों ने वही घटनास्थल के पास ही छुपा दिया था और कुछ अमाउंट को थोड़ा थोड़ा बांट के जो उनके 4 साथी थे वो लोग अपने अपने घर में निकल गए और बाकी लोगों की जिम्मेदारी थी कि बाकी जो सोना ये चांदी गड़ा हुआ है इसको वहां से मोटरसाइकिल से मूव करना।
और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां पटना सिटी में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। स्पेयर पार्ट्स कारोबारी से लूट की गई है। करीब 1.25 करोड़ के जेवर की लूट की घटना को अपराधियों ने दिन दहाड़े अंजाम दिया। 1,20,000 रुपए भी यहां से कैश रकम लेकर ये अपराधी फरार हुए हैं। घर के सदस्यों को पहले बंधक बनाया गया और लूट की घटना को अंजाम दिया गया। 5 से 6 की संख्या अपराधियों की बताई जाती है। और देखिए, बिखरे हुए ये गहने के डिब्बे आपको नजर आ रहे होंगे। जमकर लूट को अंजाम देने के बाद ये अपराधी यहां से फरार हो चुके हैं। धुनकी बोर्ड स्थित नालंदा कॉलोनी की ये घटना है। घर के जो लोग थे वो घर में ही मौजूद थे और उन्हें बंधक बनाया जाता है और उसके बाद इस लूट को अंजाम देकर फरार हो चुके हैं अपराधी। तब उसको हम पहचानने का प्रयास किए, तब तक 2 आदमी और आ गए और 2 आदमी आया और वो झोला लिया हुआ था, उसमें से पिस्टल निकाला और हम लोग को कवर कर दिया। यहाँ पे हम थे, मेरी बेटी थी, वो सबको लेके चला गया। सबको रूम में बंद कर दिया। वाइफ किचन में थी, इसको भी घसीट के लेके चला गया, रूम में बंद कर दिया। 2 गन लगा के खड़ा था मेरे पास। कितने की संख्या थी लोग का? क्या लोग? 6 थे। अच्छा, सब अंदर आया था? सब अंदर आए थे। क्या कुछ आपका? सब खाली चाबी मांगा, बोला कि कागज हमको ढूंढना है, कागज ढूंढना है। पूरा सामान लेके चला गया। क्या ले गया सामान? सामान में जेवर ले गया है, 1,20,000 रुपया ले गया है। 1.25 करोड़ के से ऊपर का जेवर ले गया सर। जेवर किसका था? मेरा था, मेरी बेटी के था, मेरी नातिन को था, बेटा का शादी हुआ था, वो भी जेवर, सब का जेवर था। 4-5 आदमी का जेवर था सर। 12 बजे अगम कुआं थाना को सूचना मिली कि धनकी गांव में लगभग 5 की संख्या में अपराधकर्मी एक घर में घुसे हैं और उनके गृह स्वामी को उन्होंने बंधक बनाया है। वहां से वो बेशकीमती ज्वेलरी और कैश अपने साथ ले गए हैं। ह्यूमन इनपुट्स और टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है। आज पूरे देश भर में रामनवमी की धूम देखी जा रही है और बिहार के अलग अलग जिलों में भी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मना रहे हैं। 6 जिलों की तस्वीरें हम आपको इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें पटना, भागलपुर, दरभंगा, नवादा, सासाराम और सीतामढ़ी की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर महावीरी पताखे के साथ लोग यहां इस यात्रा में शामिल होते हुए कीर्तन भजन का दौर चलता हुआ रामनवमी के इस पावन मौके पर पाठ करते हुए आपको भक्त नजर आ जाएंगे। मंदिरों में भी लोगों की भारी भीड़ अहले सुबह से नजर आ रही है। वहीं पटना के महावीर मंदिर में रामनवमी पर पहली बार 2 लाख हनुमान चालीसा श्रद्धालुओं के बीच बांटे जा रहे हैं और इसी का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता वनीता मिश्रा ने। रामनवमी के मौके पर पटना के महावीर मंदिर में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। लंबी कतारें श्रद्धालुओं की नजर आ रही है। जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें पटना के महावीर मंदिर में LED स्क्रीन पर भी बजरंगबली के दर्शन कराए जा रहे हैं, वो आसानी से भगवान के दर्शन कर सके। और इसके साथ ही साथ पटना के महावीर मंदिर में श्रद्धालुओं को हनुमान चालीसा वितरित किए जा रहे हैं। इस बार 2 लाख हनुमान चालीसा श्रद्धालुओं को वितरित किए जा रहे हैं और यहाँ देख सकते हैं सभी श्रद्धालु के हाथ में हनुमान चालीसा नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक काउंटर लगाया गया है और जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें महावीर मंदिर की तरफ से हनुमान चालीसा दिया जा रहा है। पहली बार एक अच्छी पहल और रामनवमी का जो मौका है, हनुमान चालीसा जी, क्योंकि पिताजी का जब श्राद्ध था तो मेरी मदर इन लॉ 10,000 हनुमान चालीसा उस दिन बंटवाई थी, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में कहीं आ गया था कि रामनवमी में भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तो 2 लाख लगभग हम लोग बंटवाने का सोचे थे, अभी 1 लाख बट चुका है और 1 लाख अभी पीसेस बचे हुए हैं। मतलब जितने भी श्रद्धालु आएंगे सबको हनुमान चालीसा दिया जाएगा? मतलब सबको दिया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने से निकल जा रहे हैं, तो मोटा मोटी 50% कोशिश है जी, कोशिश यही है। यहाँ देख सकते हैं कि ये हनुमान चालीसा कई उनकी जो प्रतियां हैं वो यहाँ रखी गई है। लगभग 2 लाख हनुमान चालीसा भक्तों के बीच वितरित किए जा रहे हैं और यहाँ पे एक बकायदा काउंटर लगाया गया है। और ये देखिए जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं सबको हनुमान चालीसा वितरित किया जा रहा है, ताकि ये जो रामनवमी का पर्व है वो और महत्वपूर्ण हो जाए।
बजरंगबली के दर्शन तो हुए ही, उनके हाथों में एक हनुमान चालीसा की जो छोटी सी पुस्तक है वो भी मिल जाए। महावीर मंदिर की तरफ से पहली बार इस तरीके से 2 लाख हनुमान चालीसा वितरित की जा रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो एलजेपी रामविलास सांसद शांभवी चौधरी ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। पटना के महावीर मंदिर पहुंची शांभवी चौधरी ने अपने ससुर आचार्य किशोर कुणाल को याद किया। उन्होंने कहा कि पिताजी की कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन रामनवमी को उसी तरह मनाने का प्रयास जरूर किया गया है जैसे वे महावीर मंदिर में मनाते रहे थे। वो सभी देशवासियों को, सभी बिहार वासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सबके साथ रहे, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद सबके साथ रहे और सब लोग स्वस्थ रहें और खुश रहें। बहुत उनकी कमी ऐसी है जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता, पर हमको लगता है कि थोड़ा बहुत प्रयास हम लोग भी किए कि जिस तरह से वो रामनवमी मनाते थे महावीर मंदिर में, उस तरह से हो। उनकी प्राथमिकता यही रहती थी कि भक्तों को कोई दिक्कत ना हो। ऐसे में हम लोग का भी वही प्रयास है कि जितने भी भक्त यहाँ पे आए, भक्त को कोई तकलीफ ना हो और सबको अच्छे से दर्शन हो और सब लोग यहाँ से खुशी खुशी जाए। पूर्णिया के हांसी बेगमपुर जलालगढ़ उच्च माध्यमिक स्कूल की छात्राओं ने श्री राम स्तुति गाकर सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। आप भी सुनिए। हम सब रामनवमी के अवसर पर श्री राम स्तुति सुनाने जा रहे हैं। श्री रामचंद्र कृपा